तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात करने वाले हैं जुबिलेंट इंग्रेविया कंपनी के बारे में। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने, अगर आप देखेंगे तो जो पिछले कुछ समय पहले कंपनी ने कहा था कि हम एक्सपांशन करने वाले हैं, हम नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोलने वाले हैं, तो वो अभी देख सकते हैं काम पूरा हो चुका है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं किसके लिए नई फैसिलिटी खोली, तो वहाँ पे देख सकते हैं आप डाइगेटाइंस एंड डेरिवेटिव्स बनने वाले हैं। तो काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। इससे मतलब होने क्या वाला है, तो आसान भाषा में आपको बताऊँ तो कंपनी का बिजनेस आने वाले समय में ग्रो होने वाला है, बस इतनी सी बात है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कहाँ पे किया है, तो ये जो नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी ने ओपन की है वो देख सकते हैं यूपी में की है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और जो नया कह सकते हैं डाइकीटाइन और डेरिवेटिव्स बनाने वाले, तो अगर आप देखेंगे तो लाइफ साइंस प्रोडक्ट्स में उसका यूज़ अच्छी तरीके से होता है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने दिया भी है क्या उसको आने वाले समय में वो एक्सपोर्ट करने वाले हैं। और जहाँ पे अगर आप देखेंगे इसकी मार्केट है, देख सकते हैं आप, या उसकी मार्केट है यूएस में, यूरोप में, तो वहाँ पे कंपनी एक्सपोर्ट करने वाली है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें एनटीपीसी कंपनी के बारे में, तो गवर्नमेंट कंपनी आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन जिस तरीके से कंपनी ने अभी मतलब काया पलट किया है, जिस तरीके से कंपनी ने अपना जो फोकस है वो शिफ्ट किया है रिन्यूएबल एनर्जी में, सोलर एनर्जी में, वैसे ही कंपनी के आपको शेयर चार्ट पैटर्न में भी नज़र आ जाएगा। कंपनी का शेयर वैसे ही दौड़ा है, मतलब एक तरफा तेजी आई कंपनी में उसके बाद में। और काम भी वैसे ही किया है कंपनी ने, लगातार कंपनी सोलर एनर्जी में काम कर रही है। और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे लेटेस्ट न्यूज़ कंपनी के बारे में, तो कंपनी ने देख सकते हैं लगभग, अगर आप देखेंगे तो सोलर पावर प्रोजेक्ट का काम कंपनी ने पूरा कर दिया है। तो ये भी बड़ी बात है, क्योंकि काम लेना और मतलब बराबर जो समय दिया वो समय में काम पूरा करना काफ़ी बड़ी बात मानी जाती है, और वही कंपनी ने कर दिया है। देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो 80 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट कंपनी ने पूरा कर दिया है बीकानेर में, राजस्थान में। तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि अगर आप देखेंगे तो कंपनी का मेन बिजनेस ये नहीं था, ये तो मतलब अभी कुछ सालों में कंपनी ने जैसे ही मतलब इसमें ज़्यादा ऑर्डर मिलने शुरू हो गए, इस मतलब इस सेक्टर में पैसा आया, रिन्यूएबल सेक्टर के सोलर सेक्टर में, तो कंपनी ने इसमें एंट्री की और इसके लिए नई सब्सिडरी बनाई, देख सकते हैं उसका नाम है, अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो जी हाँ दोस्तों, इसी के अंतर्गत कंपनी ने काम पूरा किया है। अभी काफ़ी लोगों को कंफ्यूज हो जाते हैं क्या मतलब सब्सिडरी मतलब दूसरी कंपनी ने काम किया है, वो एक सब्सिडरी है, तो मतलब फ़ायदा किसको मिलेगा, तो मतलब वही है फ़ायदा, तो मतलब मेन कंपनी को ही मिलने वाला है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और वो कंपनी है एनटीपीसी, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी की, अगर आप कैपेसिटी देखेंगे टोटल इंस्टॉल कमर्शियल कैपेसिटी एनटीपीसी ग्रुप की, तो देख सकते हैं 75,000, जी हाँ दोस्तों 75,900 मेगावाट की कंपनी की टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी हो चुकी है। मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कंपनी ने कितना ज़्यादा ज़बरदस्त बेहतरीन काम किया है और कितनी बड़ी कंपनी ये बन चुकी है। और यदि आगे बात करें उनो मिंडा कंपनी के बारे में, तो पता ही होगा आपको, काफ़ी बड़ी कंपनी है और ऑटो एंसरी सेक्टर में कंपनी काम करती है। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे कंपनी के बारे में, तो अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है जो सामने आ रही है। देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो इनके क्लाइंट है जो कि देख सकते हैं आप होंडा, तो जी हाँ दोस्तों, होंडा इन्हीं के क्लाइंट है। तो होंडा को ये इंजन सप्लाई करते हैं और फिर होंडा अपने गाड़ियों में वो इंजन लगा के आगे क्लाइंट को मतलब कह सकते हैं कस्टमर्स को बेचती है। तो अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जो इन्होंने इंजन बनाए उसमें से अगर आप देखेंगे तो बेचने के बाद में ध्यान में आया कि जो इनके इंजन है वहाँ से ऑयल लीकेज हो रहा है। तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो मतलब एक दो गाड़ियों से होना मतलब ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी गाड़ियों से कंप्लेंट आई है, जिसके बाद में अगर आप देखेंगे तो सारी गाड़ियाँ इन्होंने फिर से वापस बुलाई है। मतलब अभी फिर से नया इंजन अभी मतलब रिपेयर करेंगे, नया इंजन देंगे, ऐसा कुछ तो भी करेंगी कंपनी। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। अभी मतलब वही है, मतलब बिजनेस करते हुए भी आपको काफ़ी सारे रिस्क होते हैं। तो ये बात भी आपको मतलब ध्यान में आ जानी चाहिए ये बातें भी।
और अभी थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा कंपनी का, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख सकते हैं सारे इंजन को मतलब फिर से अभी बुलाए और कंपनी का जो प्लांट है हरियाणा में, वहाँ पे फिर से अगर आप देखेंगे तो उसको रिपेयर करेंगे या नया इंजन बैठा के देंगे, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के बारे में, तो आपको पता ही है ऑटो सेक्टर के मतलब जब मंथ एंड होता है तो ऑटो सेक्टर अपने नंबर पेश करते हैं, आंकड़े दिखाते क्या उन्होंने मंथ में कैसा कह सकते हैं प्रदर्शन किया। तो देख सकते हैं कंपनी ने भी अपने आंकड़े दिखा दिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं पैसेंजर व्हीकल्स में अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का भी देख सकते हैं और मंथ एंड मंथ का भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 की बात करेंगे तो देख सकते हैं पैसेंजर व्हीकल्स में ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ ही नज़र आ रही है। देख सकते हैं लगभग 13% की ग्रोथ है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और आपको पता ही होगा अगर आप देखेंगे तो जो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी है वो पैसेंजर व्हीकल्स में तो काम करती है, उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो फार्म इक्विपमेंट्स में भी कंपनी काम करती, तो उसका भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 में देखेंगे तो मतलब गिरावट हुई है फाइनेंशियल ईयर 24 के सेल्स में, ये बात भी आपको पता चाहिए। लेकिन उनका मेजर बिजनेस पैसेंजर व्हीकल से ही आता है, तो उसमें ग्रोथ है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और यदि आगे बात करें वीनस रेमेडीज कंपनी के बारे में, तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी अगर आपको पता होगा तो काफ़ी ज़्यादा छोटी कंपनी है। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे कंपनी के बारे में तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी को भी अगर आप देखेंगे तो पीएलआई स्कीम के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो कंपनी को बेनिफिट मिल चुका है और सरकार से देख सकते हैं लगभग 2.5 करोड़ रुपीस कंपनी को मिले, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को 25% देख सकते हैं रकम जो बाकी थी वो मिल चुकी है। और टोटल 10 करोड़ मिलने वाले थे, उसमें से 75% मतलब 7.5 करोड़ ऑलरेडी मिल चुके थे। बैलेंस थी 25% मतलब 2.5 करोड़, तो वो भी मिल चुकी है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, अच्छी बात है कंपनी के लिए। मतलब इन शॉर्ट अगर आप देखेंगे तो कंपनी को पूरी जो भी अमाउंट मिलने वाली थी पीएलआई स्कीम के अंतर्गत लगभग 10 करोड़ रुपए वो कंपनी को मिल चुके, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। हालांकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने ये बात नहीं बताई है कि जो उनको बेनिफिट मिला है पीएलआई स्कीम मिली है वो किस स्कीम के अंतर्गत मिली है, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो गवर्नमेंट ने काफ़ी अलग अलग सेगमेंट में पीएलआई स्कीम दे के रखी है, तो अलग अलग कंपनियां अलग अलग सेगमेंट में फ़ायदा उठाते रहती है। तो इनको किस स्कीम के अंतर्गत मिली ये कंपनी ने नहीं बताया है। जैसे कि अगर आपको पता होगा तो मैंने आज ही वीडियो बनाया था, क्या पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट कंपनी को भी अगर आप देखेंगे तो उनको भी पीएलआई स्कीम का फ़ायदा मिला था, तो उन्होंने डिटेल में बताया था कि हमें इस सेगमेंट में इतना फ़ायदा हुआ है और पहली कंपनी बनी, ये भी कंपनी ने बताया था उस सेगमेंट में। लेकिन ये कंपनी ने वैसा नहीं बताया, डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो ये मतलब ठीक है। लेकिन अगर डिटेल में इंफॉर्मेशन देते तो एक अंदाजा आता है, इन्वेस्टर लोगों को भी पता चलता है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें एनसीसी कंपनी के बारे में, तो अगर आपको पता होगा तो एक इंफ्रा सेगमेंट में कंपनी काम करती है और मिड कैप सेगमेंट की कंपनी, मतलब 15,000 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप होगा। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को नई ऑर्डर मिली है और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 3,000 करोड़ की कंपनी को ऑर्डर मिली है और अलग अलग कह सकते हैं काम मिले कंपनी को। अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 1,500 करोड़ का कंपनी को जो काम मिला है वो इलेक्ट्रिकल डिवीज़न से मिला है और 1,300 करोड़ का जो काम मिला है वो देख सकते हैं लगभग ट्रांसपोर्टेशन डिवीज़न में, और जो 150 करोड़ का काम है वो बिल्डिंग डिवीज़न में काम मिला है। तो अलग अलग सेगमेंट्स में कंपनी को काम मिले, मगर टोटल ऑर्डर देख सकते हैं लगभग 3,000 करोड़ की कंपनी को ऑर्डर मिली है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।